पसंद अनोखा स्वाद। चौदह साल का एक नवयुवक पहाड़ को छोड़कर शहर की चकाचौंध में आता है। पढ़ाई के दौरान ही उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और मठ में जाकर मंदिर में भगवान की पूजा में लीन हो जाता है। लेकिन प्रतिभा के धनी इस नवयुवक की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और यही महत्वाकांक्षा उसे राजनीतिक सफर के साथ प्रदेश के शीर्ष तक ले जाती है। कौन है वो व्यक्ति और क्या रहा उसका सियासी सफर? मैं आदित्यनाथ योगी चाहे कोरोना काल हो या बाढ़ की समस्याएं या फिर प्रदेश के बेरोजगारों और गरीबों के हितों की बात, सभी मामलों में इस योगी ने मिसाल पेश की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश समर अभी शेष है में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज बात करेंगे मठ से लोक भवन की। जी हां, पहाड़ के योगी आदित्यनाथ की, जो कि गोरखपुर के मठ में पीठाधीश्वर का सफर तय करते करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और ये मूलतः पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव से गढ़वाली क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहां के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी योगी आदित्यनाथ ने 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं और इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी मां का नाम सावित्री देवी है और बीती 20 अप्रैल 2020 को पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हो गई थी। अपनी माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों और एक बड़े भाई के बाद अजय बिष्ट 5वें नंबर पर थे। इनसे और 2 छोटे भाई हैं। योगी आदित्यनाथ ने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। 1987 में यहां से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में भारत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया, जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। स्नातकोत्तर न कर पाने का मलाल अजय सिंह के मन में रहा, लेकिन इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य ओर बट गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए। गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन के बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। योगी आदित्यनाथ का शुरुआती जीवन काफी कठिनाई भरा था, लेकिन माता पिता के मार्गदर्शन में उनका बाल्यकाल काफी सुगमता से गुजरा।
योगी आदित्यनाथ को जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आखिरकार अपनी मेहनत और लगन और बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यही कारण है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ने का ही ऐलान किया है। यहाँ रुकते एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, गाला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। एक छोटे से गांव से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया बनने वाले योगी आदित्यनाथ का प्रारंभिक सफर काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा। सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। वे 12वीं लोकसभा 1998-99 के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से फिर सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में ये 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए। – 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया गया। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार किया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। आपको बता दें, आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता काफी पुराना है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं। इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी और गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत और महंत अवैधनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 और 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े। तब उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया और 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। अपराधी और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के द्वारा बदनाम किया गया। यहां के नौजवानों को गुमराह किया गया। सरकारी संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, निर्दोष नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा किया गया। और जब एक एक करके उनका भंडार तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आज आप देख रहे होंगे माफिया के खिलाफ प्रदेश सरकार की कार्रवाई किस स्तर पर जाकर के आगे चल रही है, आज आप सबके सामने है। एक समय था जब गाजीपुर, आजमगढ़ लोगों का नौजवान पहचान के संकट के लिए मोहताज होता था और देश के सामने, देश के अंदर कहीं जाता था, होटलों में कमरे नहीं मिल पाते थे। उस समय धर्मशालाओं में कोई रहने की जगह नहीं देता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बदल करके विकास और सुरक्षा का जो मानक प्रस्तुत किया है, आज उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएगा, उसके सामने पहचान का संकट नहीं आएगा, उसको पूरा सम्मान भी मिलेगा और उसके पहचान के सामने किसी को प्रश्न नहीं खड़ा करना पड़ेगा। योगी ने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बचे। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया था। अधिकारियों के मना करने के बाद भी उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की और अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिला अधिकारी ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया था। आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी उस समय मौजूद रहे।
ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर दो बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वो इनके साथ जुड़ते गए। अब यह योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका था। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा पहले ही लगने लगी थी। 2016 में मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया गया था और फिर हुआ भी यही। तब संतों ने कहा था कि हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया। अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। गोरखपुर मंदिर के बारे में आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने नैतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर में महंत अवैधनाथ सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए थे। पहला चुनाव वो 26,000 के अंतर से जीते और 1999 चुनाव में जीत हार का ये अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की थी। गोरखनाथ में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 के चुनाव वो 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीते। कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। जय श्री राम। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जब सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित होती है तो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई भी किसी भी तबके का व्यक्ति हो, वह शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन जब सरकार स्वार्थी होती है, वंशवादी होती है, जातिवादी सोच की होती है, तो जनता विकास की योजनाओं से वंचित होती है। बेईमान और भ्रष्ट लोग उसमें काबिज हो जाते हैं। लोगों को तमाम प्रकार की परेशानियों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अराजकता का जो तांडव होता है, कभी गाजीपुर में किसी जनप्रतिनिधि की, किसी विधायक की निर्मम हत्या कर दी जाती है, कभी मऊ के दंगे होते हैं, कभी आजमगढ़ में भी किसी मुन्ना और सुन्नर यादव की हत्या कर दी जाती है और सरकारें कान में तेल डाल करके बहरे की तरह चुपचाप मौन बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई इस प्रकार की जरूरत नहीं कर पाएगा और अगर कोई करेगा उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ेगी। ये माफिया इस प्रकार की हरकत नहीं कर पाएंगे और अगर करेंगे तो फिर वे 10 बार सोचते होंगे कि इसकी कीमत क्या उसे चुकानी पड़ेगी। और सरकार इसीलिए हर नागरिक को सुरक्षा देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। हर बहन बेटी की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देने के लिए पूरी ईमानदारी से पहल कर रही है और विकास की योजना का लाभ भी गांव-गांव तक जाए, इसके लिए कार्य सरकार कर रही है। यहाँ रुकते एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का साथ। पहले रहते झुग्गी बत्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकाने में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब अगर यूपी के सीएम योगी के द्वारा किए गए विकास और चलाई गई योजनाओं का जिक्र किया जाए तो योगी आदित्यनाथ यूपी को बड़ी सौगातें देते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 2017 से पहले यूपी देश की छठी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार में 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। योगी का ये भी दावा है कि उनकी सरकार में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया। साथ ही 60 लाख से ज़्यादा उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को भी रोजगार के साथ जोड़ा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि यूपी में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हुआ है और ये सब बेहतर कानून व्यवस्था के कारण संभव हो पाया। सरकार गांव को भी शहरों की तरफ मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानों को विकास का पाठ पढ़ाया जाएगा और प्रोजेक्ट के माध्यम से होने वाले प्रधानों के प्रशिक्षण पर 2,87,400 रुपए खर्च किए जाएंगे और जिले के सभी 12 विकास खंडों में निर्धारित तिथियों के दौरान अधिकतम 50-50 की संख्या में सभी ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यूपी में 2022 में होने जा रहे असेंबली चुनाव से पहले बीजेपी फुल फॉर्म में तैयारी में लगी है। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, लेकिन उनकी दूसरा पहलू अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख रहा है। चाहे वो पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी हो या फिर माफिया अतीक और धनंजय, सभी को योगी ने घुटनों पर ला दिया। बीती 27 सितंबर को गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से हुई प्रॉपर्टी डीलर मनीष की हत्या के बाद सीएम योगी सख्त नजर आए और आनन फानन में कानपुर आकर न केवल पीड़ित परिवार से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की, बल्कि आर्थिक मदद के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। 30 सितंबर को कानपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सख्ती दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर दौरे में न केवल मनीष के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी, बल्कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम योगी के सख्त रुख से लग रहा है कि सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। पहले से कानपुर में और मुझे देखकर के आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा
वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि डीएम एसएसपी ने उन्हें एफआईआर कराने से रोका। योगी ने दागी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनकी लिस्ट बनाने की बात कही। उन्होंने इस बात के संकेत कानपुर के डीएवी ग्राउंड में अपने संबोधन में भी दे दिए और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ ही मीनाक्षी को कानपुर में, साथ ही मामले की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने सीएम योगी का आभार जताते हुए उन्हें अभिभावक बताया। पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी 2 चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी कि उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में ये सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ, बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे सीएम जी ने बताया। तो ये मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। तो देखा आपने एक मठ के योगी किस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री बनकर सफलतापूर्वक राज चला रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर तबके के लिए न केवल नई नई योजनाएं चला रहे हैं, बल्कि किसी भी आपदा के समय खुद ही मोर्चा संभालकर मैदान में उतरकर सारी व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। खास प्रोग्राम सबर अभिशेष है के एपिसोड मठ से लोक भवन में इतना ही। अगले शनिवार रविवार रात 8 बजे फिर हाजिर होंगे अगली पेशकश धरती पुत्र का धरातल में एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और बाकी देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।